अच्छा जी, कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें -2 और 8 के दरमियान में। ओके, इजी पीजी। तो अगर -2 और 8 के दरमियान में कोई जी ज्योमेट्रिक मीन है तो हमें पता है कि वो क्या होगा। वो होगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का प्रोडक्ट, यानी कि -2 और 8 का प्रोडक्ट। अगेन ये नहीं पता कहाँ से आया है, वापस जाओ और जो मैंने टॉपिक 6.8 पढ़ाया है ज्योमेट्रिक मीन का, वॉच दैट लेक्चर। सो यहाँ पे I'll just plug in the values. -2 into 8 gives you -16। माइनस जब भी आता है तो आयोटा आ जाता है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ कि 16 का स्क्वायर रूट बाहर आयोटा, माइनस जब भी स्क्वायर रूट में आता है। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, क्योंकि 4 4 आर 16, राइट। तो ये आ जाएगा +-4 आयोटा, यानी कि जो ज्योमेट्रिक मीन है -2 और 8 के दरमियान में, या तो वो +4 आयोटा है या वो -4 आयोटा है। Question is asking you to insert 3 geometric means between 2 and 32. तो ओके, अगर हम 3 geometric means insert करते हैं, let's say G1, G2, G3 और फिर 32 आ जाता है। तो मुझे ये पता है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है कि एक हो या 10 हो, अगर आप उनको दो नंबर्स के दरमियान में डाल रहे हो तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। एनीवे तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा जिसकी पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, और पांचवी टर्म को हम लिख सकते हैं A1 R रेज टू पावर n-1। n बेसिकली यहाँ पे होगा 5। सो A5 जो है वो है 32 इज इक्वल टू A1 है 2, R हमें नहीं पता, रेज टू द पावर 4, तो आ जाएगा R रेज टू द पावर 4 जो है 32 डिवाइड बाई 2 16। अब अगेन इफ़ यू यूज़ लाइक कॉमन सेंस तो यही आता है जहन में कि यार वो कौन सा नंबर है जिसकी पावर 416 हो, तो वो 2 और -2 है। बट अगेन वी विल डू इट लाइक हमने क्यूब रूट्स और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी किए थे, राइट। सो आर स्क्वायर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। या तो आर स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, या फिर आर स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 है। अगर तो आर स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो आर स्क्वायर क्या होगा? वो -4 होगा। और इस केस में आर स्क्वायर जो है वो +4 होगा। इस केस में आर जो है वो फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ जाएगा। इस केस में आर जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा। सो बेसिकली एक आपका आर का जो रिजल्ट है वो +-2 आयोटा, और दूसरा जो है वो सिंपली +-2 है। तो बेसिकली 4 आर की वैल्यूज आ गई हैं, राइट। अच्छा, अब इससे ये ज्योमेट्रिक मीन्स हमें पता चल जाएंगे, लेकिन इन सब के लिए डिफरेंट होंगे। सो एक केस हम रखते हैं आर इज इक्वल टू +2 आयोटा का, फिर आर अगर इक्वल टू -2 आयोटा तो तब क्या होगा? अगर आर इक्वल टू +2 है, अगर आर इक्वल टू -2 है तो तब क्या होगा? सो लेट्स जस्ट क्विकली डू दीज। सो इस केस के अंदर सबसे पहले 2 है, फिर 2 टाइम्स क्या होता है, अगली जो टर्म होती है वो उस आर से मल्टीप्लाई होती है, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होती है उससे अगली, फिर आर क्यूब से होती है, राइट। सो अगली आर से मल्टीप्लाई होगी तो वो 4 आयोटा बन जाएगी। फिर ये 4 आयोटा फिर आर से मल्टीप्लाई होगी तो 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी अगली टर्म। अच्छा, उस आयोटा स्क्वायर को फिर 2 आयोटा से करते हो तो 2 8s आर 16 आयोटा क्यूब आ जाएगा, 1 2 3 और एंड में 32 आता है वैसे इससे। 2 16s आर तो 32 है, आयोटा की पावर 4 +1 बन जाता है, तो हाँ 32 आ जाएगा। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो इस केस में ये टर्म्स बन रही है 2 4 आयोटा -8, ये क्या बनता है आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -16 आयोटा और 32, राइट। तो इस केस में जो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं वो आपके बन रहे हैं ये 3 अंदर वाले जो हमने 2 और 32 में डाले थे।
ये आपके बन रहे हैं 4 आयोटा -8 -16 आयोटा। अच्छा, दूसरे वाले केस के अंदर अगर -2 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा 2 -4 आयोटा, अच्छा -8 आयोटा स्क्वायर -16 आयोटा क्यूब एंड फाइनली 32। अब ये बन जाएगा 2 -4 आयोटा +8 आयोटा स्क्वायर -1 होते तो 16 आयोटा एंड फाइनली 32, क्योंकि -16 इंटू -2 32 है और आयोटा की पावर 4 होती है। ओके फाइन, तो इस केस में आपकी ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो 1 2 3 ये वाले बन रहे हैं। ये क्या है, ये है -4 आयोटा 8 और 16 आयोटा। अच्छा, r इक्वल्स टू +2 में क्या होगा, पहली टर्म 2 होगी, फिर अगली मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4, फिर 4 2 ज़ार 8, फिर 8 2 ज़ार 16, फिर 16 2 टाइम्स 32, यानी कि इस केस में जो तीन ज्योमेट्रिक मीन्स बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं 4 8 16। r इक्वल्स टू -2 के केस में फर्स्ट टर्म अगेन आपकी 2 है, -2 मल्टीप्लाई हो गया, -4 -2 फिर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, फिर -16, फिर 32। इस केस में आपके ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो -4 8 और -16 बनते हैं। तो बेसिकली उन्होंने तीन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने का बोला था। अब वो तीन ज्योमेट्रिक मीन्स ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। तो ये चारों मिला के एज अ होल आप कहाँ से बनाएंगे। सो वेयर इन द सॉल्यूशन इन शॉर्ट, यहाँ पे खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों जो है वो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट यानी कि अलहदा डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। आपने शो ये करना है कि उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो उनके अरिथमेटिक मीन से कम होगा। अब इसमें एक तो तरीका ये है कि आप कोई नंबर्स लेके कर लो, लेकिन अगेन आपने एक जर्नल केस बताना कि यार हर केस में जो दो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कम होगा उनके अरिथमेटिक मीन से। तो इसमें आप ये लॉजिक यूज़ कर सकते हो कि अगर वो अरिथमेटिक मीन से कम है तो उसका मतलब है अरिथमेटिक मीन में से अगर ज्योमेट्रिक मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कोई पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर हम ये दिखा दें तो वी विल एबल टू डू इट। हम यूँ भी कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन माइनस अरिथमेटिक मीन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन छोटा है तो छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। मैं इसको इस तरह से कह रहा हूँ कि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सो लेट्स डू दैट। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन एक्स और वाई है ना, तो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। अरिथमेटिक मीन यहाँ पे क्या होगा, वो होगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। अब ये है कि अब ज्योमेट्रिक मीन में जो प्लस माइनस है ना उसमें से मैं प्लस स्क्वायर रूट एक्स वाई पिक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसने खुद कहा है कि यार ये पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, तो दो पॉजिटिव नंबर का आप प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लोगे तो एक पॉजिटिव आंसर ही आना चाहिए। सो एनीवे यहाँ पे हम जो है वो ये कह देंगे कि यार ये ज्योमेट्रिक मीन को हम पिक कर रहे हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स वाई एज दोनों x और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। एनीवे मूविंग ऑन। सो अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ये है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ज्योमेट्रिक मीन जो कि ये है। और अगर फर्दर इसका एलसीएम लेते हो तो ये बन जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स वाई। अच्छा, लुक एट दिस, इसको हम लिख सकते हैं ना, x को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, y को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर, और -2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको ओवरऑल स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट डू दैट। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर ऊपर बन गया डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ऊपर जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चीज डिवाइड हो रही है 2 से जो कि खुद पॉजिटिव चीज है, तो अगेन इसका आंसर ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ए एम माइनस जी एम जो है
वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहा है, सो दैट मीन्स कि ए एम, इसी जी एम को मैं उधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, इज ग्रेटर देन द जी एम, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये जो चीज़ इन्होंने फ्रैक्शन लिखी हुई है, इज़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि n क्या होगा कि ये चीज़ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ जाए। सो अगर हमने n फाइंड करना है, हम सिंपली इनको इक्वल कर लेते हैं और फिर हम देख लेते हैं कि अगर इनको इक्वल करते हैं तो n क्या होता है। इट मीन्स कि n अगर वो होगा तो ये इक्वल होंगे। So an plus bn has to be equal to an minus 1 plus divided by this has to be equal to square root of ab, the positive geometric mean। अच्छा, अब square root of ab को मैं लिख सकता हूँ ए बी की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट इज 1/2, जैसे स्क्वायर 2 होता है पावर, स्क्वायर रूट 1/2 होता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, क्यूब रूट 1/3 एंड सो ऑन। एनीवे, अब ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ वहाँ पे ले जाके। सो लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n, और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 into a b की पावर 1/2, which is further a की पावर n plus b की पावर n। अभी a की पावर n माइनस 1, इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूँ कि it makes more sense to you visually। So a की पावर n माइनस 1 जब a की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है इन शॉर्ट। सो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस 1/2, और साथ उसके जो b की पावर 1/2 जुड़ा हुआ है वो तो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, प्लस ये b की पावर n माइनस 1 जब b की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो वही काम होगा, सो आ जाएगा b की पावर n माइनस 1 प्लस 1/2, और साथ a की पावर 1/2 वैसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट, ये माइनस 1 प्लस 1/2 बन जाएगा माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस 1/2 b 1/2 प्लस b की पावर n माइनस 1/2 a 1/2। अब इशू ये कि अभी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे a की पावर n की फॉर्म वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे a इंटू बी है। तो पहले हम a वाली चीज़ें इकट्ठी करते हैं, इसको बना देते हैं a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस 1/2 b की पावर 1/2, और जो b n है वो मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो आ जाएगा b की पावर n माइनस 1/2 a की पावर 1/2 माइनस b की पावर n। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों के अंदर से मैं कॉमन ले सकता हूँ a की पावर n भी कॉमन ले सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि सारा n माइनस 1/2 बाहर आ जाए। एंड इफ़ आई डू दैट, अगर मैं a की पावर n माइनस 1/2 कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो ये और ये मल्टीप्लाई हों तो वापस n आ जाए ना। सो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2, राइट। ये कैसे किए, ऐसे किए कि इसको इन दोनों से दोबारा मल्टीप्लाई करो, फिर से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो थिंक लाइक दैट कि a की पावर n माइनस 1/2 में मैंने कॉमन लिया है तो डेफिनेटली, अब जैसे 6 है ना, 6 प्लस 8 है, अब इनमें से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाता है 3 प्लस 4, राइट, कि वो इससे मल्टीप्लाई होकर वापस 6 दे दे, इससे मल्टीप्लाई होकर वापस a की पावर n दे देगा ये। एनीवे, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन। वहाँ पे भी मैं यही काम करने लगा हूँ, मैं b की पावर n माइनस 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये पहली टर्म से तो सिर्फ a की पावर 1/2 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या आना चाहिए कि b की पावर n आ जाए, यहाँ पे b की पावर 1/2 आना चाहिए। ऑलराइट, अब ये जो ये जो कॉम्प्लेक्स वाली है ना, इनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं उस वाले b की पावर n माइनस 1/2 को डिवाइड कर देता हूँ। सो ये a की पावर n माइनस 1/2 डिवाइड हो जाएगा b की पावर n माइनस 1/2 से,
और उधर आ जाएगा जी a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। ठीक हो गया? ओके, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? I just cancel it, it gives me 1। तो ये आ गया a की पावर n माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। Now what do I do to compare here? I mean 1 को मैं लिख सकता हूँ ना a की पावर 0 divided by b की पावर 0। That is exactly what I'm going to do in the next step. So let's do that. So a की पावर n minus 1/2 a की पावर 0 डिवाइड बाई b की पावर 0 1 1 आ जाएगा। सो इन शॉर्ट n माइनस 1/2 जो है वो 0 के इक्वल होगा और n जो है वो 1/2 आ जाएगा। और जब n 1/2 होगा तो ये चीज़ वुड बी द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। दो नंबर्स हैं और उनके दरमियान में अरिथमेटिक मीन जो है वो 5 है। तो अगर हम कह देते हैं कि यार वो दो नंबर्स x और y हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन, या बल्कि एरो लगा के कर देते हैं इस तरह से। अच्छा, एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4। ओके, सो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स इज 4। दिस इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। फाइंड द नंबर्स। ऑलराइट, सो इस वाली इक्वेशन को मैं कह देता हूँ a, इस वाली को मैं b कह देता हूँ। सो a से मैं लिख सकता हूँ अगर मैं 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 टाइम्स 10। एंड b से मैं लिख सकता, मतलब दिस इज समथिंग आई गॉट फ्रॉम a, और b से मैं लिख सकता हूँ कि x y दोनों साइड को स्क्वायर कर लिया इक्वल 16। दिस इज समथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम b, राइट? अब इससे फर्दर मैं लिख सकता हूँ कि x फॉर एग्जांपल है 16/y। सो पुटिंग x is equal to 16/y in, okay, let's call this Charlie, in Charlie, ये जो from a इक्वेशन है इसको हमने Charlie कह दिया। C, so 16/y plus y gives you 10। so इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो ये आ जाएगा 16 plus y square is equals 10y। तो y square minus 10y plus 16 equals 0। AC का प्रोडक्ट 16 है। अब 16 के फैक्टर से 10, हाँ 2 और 8 से बन सकता है। ये इनको ऐड करो, -10 बनाना है तो -2 -8 हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8y, और -2 और -8 का प्रोडक्ट भी +16 आ रहा है, सो इट्स करेक्ट। +16 इक्वल्स 0। y कॉमन लिया, y -2 -8 कॉमन लिया, y -2 इक्वल 0। y की दो वैल्यूज आ गई 8 और 2। सो अब इन y की 2 वैल्यूज को प्लग इन करते हैं और x की 2 वैल्यूज निकालते हैं। सो जब हम y इक्वल्स 8 प्लग इन करेंगे, इसको कह देते हैं डेल्टा अब, क्योंकि अब इसको ज़रूर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई है इन डी। तो हम x इंटू 8 इक्वल 16 लिख रहे होंगे, तो x जो है वो आ जाएगा 2। जब हम y इक्वल्स 2 पुट करेंगे इन d, तो x इंटू 2 इक्वल्स 16 और x आ जाएगा 8। सो बेसिकली एक केस में क्या हो रहा है कि x आ रहा है 2, y आ रहा है 8, एक में उल्टा हो रहा है 8 और 2। सो इन शॉर्ट वो जो दो नंबर्स हैं ना वो 2 और 8 या 8 और 2 हैं, राइट? सो द नंबर्स आर 2 and 8।